अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम बहुत बहुत अफसोस से अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम। तो गाइज़ बिल्कुल आप ये हवाई बात में नहीं लेना, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो यकीन मानो आपको यूएई छोड़ना पड़ेगा, दुबई छोड़ना पड़ेगा। यूएई के किसी भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आप अजमान में हो, रासल खैमा में, फुजेरा, अबू धाबी, आलेन या उमल खुइन, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कम जानकारी के वजह से ही आपको प्रॉब्लम होता है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा मैं बताया कल के न्यूज़ में भी बताया था, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होगा, क्योंकि पहले ही रमज़ान को गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके बताया था कि 9 लोगों को अरेस्ट किया गया था, यानी 9 लोगों को जेल की सज़ा सुनाई गई थी, उनको जेल में डाला गया था। जेल में डालने का कारण जो बताया गया, क्योंकि रमज़ान से 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया गया था और लोगों को रूल के बारे में समझाया था कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और अभी रमज़ान के दिनों में बहुत सारे देखते होंगे लेबर कैंप वगैरह में भी या फिर दुकान में, सुपरमार्केट के पास ये भीख मांगने वाले लोग मिलेंगे, तो उसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भीख मांगते पकड़ा जाता है तो उनको 3 महीने का जेल और 5,000 दिरहम तक का जुर्माना, और हो सके तो लाइफ टाइम आपको बैन हो जाएगा, यानी यूएई के अंदर दोबारा आप नहीं आ सकते हो। तो ये तो हो गया जो लोग भीख मांगते हैं, लेकिन जो लोग भीख देते हैं उन पर भी प्रॉब्लम आ सकता है, उस पर भी रूल है, नियम है। तो यूएई के अंदर भीख देना और भीख लेना दोनों जुर्म है, इसके लिए आप इस चीज़ से बचें, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दूसरा, आप किसी अपने रिलेशन वाले को, बहुत सारे लोग मदरसा के नाम पे, बहुत सारे छोटे मोटे जो भी हैं वो कि मेरे 4 बच्चे मैंने पढ़ा रहा है, 10 बच्चे को, इस तरह से आपको ब्लैकमेलिंग करेगा और आपको इमोशनल बोलेगा कि मेरा ऐसा है, मुझे थोड़ा हेल्प करो, साथ में मुझे ले चलो दूसरी लेबर कैंप में, वहाँ पे मुझे हेल्प करा दो। तो आप ऐसे चक्कर में नहीं आना, क्योंकि जो लोग पुराने हैं वो लोगों को तो पता है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है और वो खा मखा एक हेल्प करने जाते हो और फिर प्रॉब्लम में फंसते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो बहुत बड़ी इसमें भी अपडेट आ रही है और बताया जा रहा है कि अभी जो यूएई के अंदर जो ओवर टाइम का रूल है, सिस्टम है, वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि मेरी कंपनी इस तरह का चीज़ नहीं कर रही है। यानी 6 घंटे के अलावा मैं भी 2-3 वीडियो बनाया हूँ इस ये चैनल पर, लेकिन लोगों को आई डोंट नो क्यों नहीं आइडिया हो रहा है। लोग बोलते हैं कि नहीं मेरी कंपनी ऐसा नहीं कर रही है, जबकि गवर्नमेंट का क्लियरली कहना है कि 6 घंटा के अलावा कोई भी वर्कर, वो किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी देश का हो, और अगर 6 घंटा के अलावा अगर वो काम करता है कामगार, तो उसे 1 घंटे ओवर टाइम करने पर 1.25 घंटे का पैसा मिलेगा, यानी 2 घंटा काम करेगा तो 2.5 घंटे का पैसा मिलेगा। और जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ओवर टाइम का पैसा बढ़ता रहेगा। तो आपकी कंपनी ऐसी देती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी नहीं देती है। अब रह गया कि अगर नहीं दे रही है तो करना क्या, तो सल्यूशन एक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद रखी है लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेधड़क इस नंबर पर कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो, 80084। ठीक है, मैं बार बार ये नंबर बताता हूँ क्योंकि ये मैं नहीं बता रहा, गवर्नमेंट खुद बता रही है। गवर्नमेंट खुद टोल फ्री नंबर दी है अपने मोबाइल नंबर से, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने कंपनी के नाम, अपना जो भी डिटेल वो लोग पूछेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीच में नया कानून एक आया था कि अगर कोई भी कंपनी के खिलाफ कंप्लेन करता है तो उस वर्कर को कोई कंपनी अगर निकाल देता है ये चीज़ करके कि हाँ हमारी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया था, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अगर उसमें सच्चा पाया जाता है कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी के खिलाफ 20,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचना कि हमें कंपनी निकाल देगी, हमें टॉर्चर करेगी, कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहले ही से भाप लिया था। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आपके पास ये पेपर नहीं है और ये पेपर आपके पास नहीं है तो दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा नहीं लगेगा। वो 2 पेपर क्या है, एक है लेबर कैंसिलेशन पेपर, एक है आपको वीज़ा कैंसिलेशन पेपर। ठीक है, एक लेबर कार्ड कैंसिलेशन पेपर है, एक इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर है। तो ये दोनों पेपर जब तक नहीं आप दोगे तब तक दूसरी कंपनी में आपको वीज़ा नहीं लगेगा, अगर वहाँ पे आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो किसी कंपनी से अगर जॉब छोड़ने से पहले आपका वीज़ा कैंसिल है तो आप अपने ऑनर से ये दोनों पेपर ज़रूर मांग लेना, तभी दूसरी कंपनी में आपका वीज़ा अप्लाई होगा। लेबर कैंसिलेशन इतना आसानी से जल्दी नहीं मिल पाता है, जबकि आपको वीज़ा कैंसिलेशन, बेसिकली इमिग्रेशन कैंसिलेशन तो
आपको वो लोग दे देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो लेते नहीं हैं और सोचते हैं कि बस मैं चला जाऊं, फिर आपको कंपनी के पास आना पड़ता है और ये दोनों पेपर मांगना पड़ता है, तभी आपका दूसरा कंपनी में वर्क वीज़ा लगेगा। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।